लगातार असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो है वो कह रहे हैं कि अयोध्या जो है बाबरी मस्जिद चला गया लेकिन हम ज्ञान वापिस जाने नहीं देंगे। सर किस तरह देख रहे हैं? इसमें गलत क्या है? हाँ। भाई बैरिस्टर आदमी है वो, संविधान प्रेमी आदमी है। संविधान वाला आदमी तो यही कहेगा, संविधान को बचाने की बात कहेगा। भाई संविधान, फिर वो उन्होंने आपने इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने तो सीधे तौर पर यही बोला है कि 1991 का जो एक्ट बना हुआ है वो क्यों बनाया है फिर आपने। सीधी सी बात है, हम भी कानून के छात्र हैं, चाहे और तमाम लीडर्स हो, तमाम लीडर्स का भी यही कहना है पार्टी के नेताओं का, जब ये देश संविधान से चलेगा तो भारत देश के संविधान निर्माता या भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो न्यायपालिका बनाई, जब इस देश का संविधान में एक एक्ट बनाया गया 1991 में, एक रिलीजन एक्ट बनाया गया जिसके तहत 15 अगस्त 1947 के बाद जिस जगह पर मंदिर है उस जगह मंदिर ही रहेगा, जिस जगह पे मस्जिद है उस जगह मस्जिद रहेगी, जिस जगह चर्च है उस जगह चर्च रहेगी। तो आप संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? जी एक पक्ष तो ये भी कह रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत में है तो बदलना चाहे तो बदल भी सकती है। सर तो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है ना। आप अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार के लिहाज से सोचिए। आप एक देश के अंदर जो सड़क छाप लोग होते हैं जिनके मुंह में जो मर्जी आता है वो बक देते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि सर यहाँ ताजमहल के में तेजो महल कह रहे हैं, वहाँ भी शिवलिंग छिपा हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, जानकारी रखना आपका काम है। तो आपको पता होगा कि ताजमहल के नाम पर कोर्ट से कड़ा तमाचा इन लोगों ने खाया है मुंह पर, और वही कड़ा तमाचा अब ये ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर भी खाने वाले हैं। अभी आपने देखा ही कि कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है कि वहां पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। इस देश के खानों को लेकिन सील कर दिया गया। सर नहीं, अब आप थोड़ी इसीलिए कहता हूँ जानकारी पुख्ता रखिए। अभी कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसमें कह दिया गया है कि वहां पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। इस देश के अंदर जाना ही ये देश इसलिए शिवलिंग बना है वहां को सील कर दिया गया सर, सीआरपीएफ के हवाले कर मैं आपको बताता हूँ। अब नमाज पढ़ी जाएगी, आप अभी देख लीजिएगा, कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आप उसको देखिएगा, एक बार जांचिएगा, पढ़िएगा। जो जनरल मेहता जो है उनकी बेंच का जो फैसला आया है उन्होंने इस फैसले को सुनाया है, मैं आपको बता दूं। जी नहीं तो सर जिस तरह से आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तिलकधारी हैं, लेकिन सर तमाम लोग खुशी मना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी। सर मैं खुशी नहीं मना सकता ना। मैं एक कानून का छात्र हूँ। मैं इस देश के अंदर हिंदू होने से पहले मैं एक भारतीय हूँ। मेरे लिए मेरे गौरव की बात है कि मैं एक भारत देश का नागरिक हूँ। आपके लिए शायद नहीं होगी। नहीं, सबके लिए सर, हर आदमी भारतीय होने पर गर्व कर तो अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो मैं एक कानून का छात्र भी हूँ साथ साथ, और आप एक पत्रकारिता करे भी हैं, व्यक्ति हैं। तो एक पत्रकार को और एक कानून के छात्र को सबसे ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए। जब इस देश में कानून की धज्जियां उड़ेंगी तो पत्रकार को भी आपत्ति होगी। मुगल आक्रांत आए थे, कब्जा कर लिए, तोड़वा दिए मंदिर को, तो इसलिए सर लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आप एक पत्रकार हैं तो आप जानते होंगे कि इस देश की खोज किसने करी थी। भारत देश की खोज किसने करी सर? वास्को डी गामा ने इस देश की खोज करी। वास्को डी गामा तो ईसाई था। तो अगर इस लिहाज से हम कहें कि ईसाइयों के देश पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया तो आप क्या जवाब देंगे? ये एक बेतुका लॉजिकल एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप ज्ञानवापी मस्जिद को बताते हैं, कभी आप कर्नाटक की जमीन को बताते हैं, कभी आप उज्जैन की जमीन को बताते हैं, कभी आप मथुरा की जमीन को बताते हैं। आपके पास माना मुद्दे नहीं है, लेकिन आप इस नाम पर देश में दंगे कराएं, आप इस नाम पर मुद्दे तरासें। आपको पता है कि आज रुपया इतना नीचे गिर गया, देश की स्थिति खराब है, हालत डैमेज है देश की। प्रधानमंत्री नेपाल तक घूम रहे हैं, देश की जनता लड़ रही है। इतनी स्थिति खराब है देश की कि लोगों को किस काम में व्यस्त किया गया है। आप देखिए। मोहित जी एक बात बताइए, आप मुखर होकर बोलते हैं सर, आप हिंदू हैं, लेकिन जिस तरह से लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि मुसलमानों के जो नेता है, रहनुमा है, वो कहाँ गायब है सर? मुसलमान को इस देश के अंदर बोलने की जरूरत क्या है ये बताइए मुझे। मुसलमान के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब बोल रहे हैं, और मुसलमान नहीं, भारतीय। मुसलमान मत बोलिएगा, भारतीय। नहीं, पक्ष दो, एक पक्ष दो पक्ष हो गया सर। वहाँ कोर्ट में भी कहा गया हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, हम भारतीय हैं और हम भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। बात रही मंदिर और मस्जिद की, तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है, तो जो 4-5 जो लोग हैं जो देश की अस्मिता को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इन लोगों को बता दूं कि इस देश के अंदर जो भारतीय हैं, जो मुसलमान पक्ष के भारतीय हैं, जो हिंदू पक्ष के भारतीय हैं, और जो संविधान प्रेमी भारतीय हैं, वो संविधान प्रेमी भारतीय कोर्ट पहुंच चुके हैं याचिका लेकर, और वो कोर्ट से जवाब मांग रहे हैं कि आप अगर एक्ट को फॉलो नहीं करा सकते तो ये एक्ट इस देश में बनते क्यों हैं, और अगर आप एक्ट में संशोधन कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के जरिए